बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th साइंस 4.3 के लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हूँ। 4.2 हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी। आज हमारी 4.3 है। तो सबसे पहले प्लीज़ अपने स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस के निशान लगा लीजिए। 4.3 का पहले क्वेश्चन का सिर्फ चौथा पार्ट हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, दूसरे क्वेश्चन का पाँचवां पार्ट, तीसरे क्वेश्चन का चौथा पार्ट, चौथे क्वेश्चन का पहला और फिर उसके बाद पाँचवां पार्ट भी ये आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, ये यहाँ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अपने पास आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और अपने ये निशान पहले लगा लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अपने सवाल शुरू करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर अपने क्वेश्चंस नोट कर लिए होंगे। तो मैं अब 4.3 का पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आप लोगों को सॉल्व करवाने लगा हूँ। हमारे पास रकम दी हुई है 96, x पावर 6, y पावर 7, z पावर 8 और होल के ऊपर रूट है और रूट के ऊपर 5 लिखा हुआ है, यानी फिफ्थ रूट आपका ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब याद रखिएगा ऊपर फिफ्थ रूट है, सही है। 96 x पावर 6, y पावर 7, z पावर 8 होल रूट और ऊपर 5। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपके पास जो है वो ऊपर 5 है रूट के ऊपर। तो इस वजह से जब आप रूट खोलेंगे, वैल्यू खोलेंगे, तो आपके पास जो सारी वैल्यू बनेगी वो 1/5 बन जानी चाहिए। तंग हो जाएगी जगह, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये सारी वैल्यू, यानी 96 x पावर 6, y पावर 7, z पावर 8, इस सारी की सारी के ऊपर पावर आपकी 1/5 आ जाएगी। ठीक है, मैं मुख्तसर बता सकता हूँ सवाल, लेकिन फिर आप लोगों को शायद समझ ना आए, तो इस वजह से मैं ज़रा आराम से करके तो फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, 96 की आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए, मुझे भी ज़ुबानी नहीं याद। ठीक है, मेरे ख्याल से 2/5 × 3 बनेगा, लेकिन करके चेक करते हैं। 248 ज़ार 96, 224 ज़ार 48, 212 ज़ार 24, 26 ज़ार 12, 23 ज़ार 6। तो देखिए 1 2 3 4 5, हाँ जी 96 की फैक्टराइजेशन जो बनेगी वो बनेगी, बल्कि इधर भी एक लाइन छोड़ रहा हूँ, ये भी कुछ नहीं लिखा हुआ और ये भी कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा 2/5 × 3, 1 2 3 4 5 और × 3। ठीक है, ये आपका रफ अमल है, नीट काम नहीं है ये। ठीक है, ये वाला सेक्शन जो है ये आपका रफ का है। ठीक है, तो 96 को मैंने लिख लिया 2/5 × 3, सही है। ये तो वही लिखा जो यहाँ आया था, लेकिन x की 6 को, इस 5 को जहन में रखते हुए आपने दो टुकड़े करने हैं, x 5 अलग और x की पावर 1 अलग। इसी तरह y 7 के भी दो टुकड़े करने हैं, y 5 अलग और y की पावर 2 अलग। अच्छा z की 8 के भी दो टुकड़े करने हैं, z की पावर 5 अलग और z की पावर 3 अलग। यहाँ 5 और 1 क्यों किया? क्योंकि 6 था। और 5 और 1 ही क्यों किया? 4 और 2 क्यों नहीं किया? क्योंकि बाहर 1/5 है। इसी तरह यहाँ 5 और 2 किया है ताकि 7 पूरा हो सके, और 5 ही क्यों रखा है? क्योंकि बाहर 1/5 है। और यही लॉजिक हमने यहाँ पर भी अप्लाई की, और इस सारे की पावर आपके पास यहाँ आ जाएगी ऊपर 1/5। ठीक है, ये 1/5 लिखा है मैंने। ठीक है, जो ये ऊपर पावर दी हुई थी। अब उसके बाद मैं आप लोगों को समझाने के लिए, आसानी के लिए, पावर 5 वाली जो वैल्यूज़ हैं उन्हें इकट्ठा लिख रहा हूँ, और पावर 5 के बिना वाली जो वैल्यूज़ हैं उन्हें इकट्ठा लिख लूँगा। देखिए 2/5, x पावर 5, y पावर 5, z पावर 5 इकट्ठा आ गया। 3 अकेला है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाले तो ज़रा फ़र्क रहेगा। 3 अकेला है, x अकेला है, y² पावर 5 के अलावा है, और z³ भी पावर 5 के अलावा है। इस सारे की पावर है 1/5। ठीक है, अब वैसे तो पावर सब के ऊपर 1/5 अलग हो जाती है, लेकिन हम सिर्फ 1/5 उसके ऊपर अलग करेंगे जिसकी पावर 5 ऑलरेडी दी हुई है। तो 2 की पावर 5 इसके ऊपर 1/5, x की पावर 5 उसके ऊपर 1/5, y की पावर 5 उसके ऊपर 1/5, इसी तरह z की पावर 5 उसके ऊपर भी 1/5। ठीक है, तो ये जो बाकी बचा वो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, 3xy² z³ की पावर 1/5। अब यहाँ आपके सवाल जहन में आ सकता है कि हमने इसके ऊपर हर एक के ऊपर अलग अलग क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए यहाँ कुछ कटना तो था नहीं, उससे वापस आपने कंबाइन ही करना था, तो फिर अलग करने का फ़ायदा नहीं। यहाँ इसलिए अलग अलग किया क्योंकि ये सारे 5 इस 5 के साथ कट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ऊपर नीचे लिखा हुआ है, एक ऊपर लिखा हुआ है, एक नीचे लिखा हुआ है। तो बाकी हमारे पास जो ऊपर कट कर बचा है वो बचा है 2 अकेला, x अकेला, ठीक है, y अकेला और z अकेला, 2xyz। और ये जो अंदर है ब्रैकेट के वो आपके पास आ रहा है 3 अकेला, x अकेला, y के ऊपर स्क्वायर है और z के ऊपर क्यूब है। और ये जो 1/5 है इसको सवाल की तर्ज में वापस रूट डालकर ऊपर 5 लिख दीजिए। ये बात 2 स्टेप्स में भी ख़त्म हो सकती थी। आप लोग प्लीज़ अपने पास क्वेश्चन नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, पहले ऊपर वाला पार्ट नोट कीजिए, उसके बाद नीचे वाला पार्ट नोट कीजिए। तो आई वाज सेइंग कि ये बात 2 स्टेप्स में भी ख़त्म हो सकती थी। ठीक है, लेकिन मैंने जानबूझकर इसको थोड़े सारे एक्स्ट्रा स्टेप्स में लिखा है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सही तरीके से समझ आ सके। ठीक है, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो किसी तरह की।
अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरे क्वेश्चन का 5वां पार्ट हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। 21 स्क्वायर रूट इंटू 7 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट। दूसरे क्वेश्चन का 5वां पार्ट 21 स्क्वायर रूट इंटू 7 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट, ठीक है जी। तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, आप तीनों को एक स्क्वायर रूट के नीचे लिख सकते हैं। 21, 7 और 3 को 7 इंटू 3 21 होता है। 21 से इसलिए मल्टीप्लाई अभी नहीं किया क्योंकि अब हम इसको 21 का स्क्वायर लिख देंगे और स्क्वायर रूट से क्रॉस होता है। पहचान के लिए आप स्क्वायर रूट हटाकर 1/2 लिखकर 2 को 2 से काट के 21 पावर 1 लिखकर 21 लिख सकते हैं, लेकिन इतने तफसीली स्टेप्स की वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप आराम से जो है वो इधर ही स्क्वायर को स्क्वायर रूट से काटें और 21 आंसर लिखते हैं, वैसे भी चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का 5वां पार्ट था। हमने सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है, मुख्तसर किया है। पहले क्वेश्चन में हमने जो है वो उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना था, बात एक ही है सिंप्लीफाई करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। बहरहाल दोनों क्वेश्चन आप लोगों के सामने सॉल्व हुए हैं, आप लोगों ने आराम से इसको अपने पास नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आज के लिए तीसरा और आखिरी क्वेश्चन, आज के लेसन का आखिरी क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, उसका भी हमारे पास एक ही पार्ट है, चौथा पार्ट 2 इंटू 6 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट, ठीक है। वो मैं लिख रहा हूँ अपने पास। तीसरे क्वेश्चन का चौथा पार्ट वो है 2 इंटू 6 के साथ 5 स्क्वायर रूट है माइनस आपके पास 3 के साथ फिर 5 स्क्वायर रूट है। डिफरेंट अंदाज में ये क्वेश्चन हो सकता है, मैं आपको अपने स्टाइल से करवाने लगा हूँ जो मुझे मुनासिब लगता है बेसिकली। तो देखिए यहाँ 2 तो पहले ही बाहर लिखा हुआ है, 5 स्क्वायर रूट दोनों रकमों में आ रहा है तो उससे मैंने कॉमन ले लिया, बाकी बच गया अकेला 6 माइनस अकेला 3, ठीक है। ये वैल्यू जो बाहर लिखी हुई है इसको फिलहाल बाहर ही लिखा रहने दीजिए। 6 में से 3 माइनस हुआ तो बाकी आपके पास बच गया 3। अब जज़र वाली स्क्वायर रूट वाली रकम जज़र वाली रकम से ही मल्टीप्लाई होती है, लेकिन ये 2 और ये 3 ये विदाउट जज़र विदाउट स्क्वायर रूट है, तो 2 3 6 हो गया और साथ में 5 स्क्वायर रूट आ गया। ये आपका फाइनल आंसर बन गया, ठीक है। इतना सा ही ये सवाल था। इसके साथ आप लोगों का आज का लेसन पूरा हो जाता है और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग चौथा और 5वां क्वेश्चन करके इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। तो प्लीज़ इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, आराम से वीडियो को अपने पास पॉज कीजिए और अपने पास ये दोनों क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। आई होप आपको यहाँ से लेके ये दूसरा क्वेश्चन 5वां पार्ट और नीचे तीसरे क्वेश्चन का चौथा पार्ट यहाँ तक कंप्लीट नज़र आ रहा है। वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से अपने पास नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं इधर ही करूँगा, सिमिलैरिटीज़ बताने में आसानी रहती है, ठीक है। तो अगर कोई सवाल हो इतने लेसन के अंदर तो वो प्लीज़ मेरे से पूछिए। आज हम लोगों ने 4.3 के पहले 3 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। 9th साइंस के मैथ के 4.3 के पहले क्वेश्चन से लेके तीसरे क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक बीच में 3 ही पार्ट्स से तीनों पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप आप लोगों को कोई इशू नहीं आएगा। फिर भी दोबारा वही रिक्वेस्ट है, अगर कोई इशू आए, कोई क्वेश्चन आए तो वो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी इस एक्सरसाइज के बाकी सवालों के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।